आज वारिस नगर में कार्यालय का ओपनिंग किए हैं, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। वारिस नगर विधानसभा में मैं जन सुराज का प्रत्याशी हूं और इसी कड़ी में मैंने आज वारिस नगर प्रखंड कार्यालय का अपने सभी वरिष्ठ जनों के साथ उद्घाटन किया है। वारिस नगर की महान जनता से मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव वारिस नगर में हम लोगों के बीच वारिस नगर से आपका वारिस नगर का बेटा को वारिस बनाइए। बाहरी लोगों को बहुत दिनों से आपने मौका दिया, अब समय आ गया है कि वारिस नगर में वारिस नगर के बेटा को मौका मिलना चाहिए और लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद जन सुराज प्रत्याशी के तौर पे मुझे मिल रहा है। हमारे जो भी समर्थक हैं, आम मतदाता हैं, सभी इस बात से खुश हैं कि जन प्रत्याशी के उम्मीदवार हमारे बीच सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं और सब लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। हर बार बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं खड़े होते हैं, अपने अपने वादे करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, मगर जब चुनाव हो जाता है, परिणाम आता है तो कोई प्रथम नंबर पे तो कोई दूसरे नंबर पे आता है। तो क्या आपको लग रहा है जो पिछले पंचवर्षीय में जो दूसरे नंबर पे प्रत्याशी आए, क्या उन्होंने जो सत्ता पक्ष के साथ कभी भी विकास को लेकर चर्चा किया हो या विकास कितना हुआ विधानसभा में उसको लेकर चर्चा किया हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने आज पूछा है। स्वाभाविक है, जो पिछले बार के रनर उम्मीदवार हैं फूल बाबू सिंह जी हमारे मित्र हैं, जान लीजिए, तो उनकी मैडम भी जिला पार्षद है, तो जिला पार्षद के मीटिंग में हमारी लगातार मुलाकात बात होते रहती है। तो यहाँ के लिए तो उन्होंने राजनीति कभी किया नहीं, तो पैराशूट से टिकट तंत्र के माध्यम से उनको टिकट देके यहाँ भेज दिया गया। चुनाव हार गए, फिर वो अपनी राजनीति जहाँ करते हैं उजियारपुर में, वहाँ जाके उन्होंने अपना जो भी करना था किए। वारिस नगर में चुनाव हारने के बाद 5 साल तक उन्होंने देखना मुनासिब नहीं समझा, एक बार भी घूम के नहीं आए। अभी क्या संजोग है, फिर से प्रत्याशी के तौर पे चुनाव हारने के बाद फिर से चुनाव लड़ने आ गए। तो ये हमारे वारिस नगर के मतदाताओं को याद रखना है कि जो आदमी एक बार चुनाव लड़े, हार गए, आपको देखने मिलने जुलने कभी दोबारा नहीं आए। एक बार फिर से अगर वो चुनाव लड़ने आए हैं तो वो अपनी पहचान 5 साल पूर्व ही हम लोगों को दे चुके हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपका स्थानीय प्रत्याशी हूँ। दूसरी ओर हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पिताजी यहाँ से 3 बार के एमएलए रहे हैं। हम तो मानकर चल रहे थे इस बार भी उन्हीं का यहाँ से नॉमिनेशन होना है। नहीं वारिस नगर में सभी लोग जान रहे थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने चुपचाप, देखिए कितने अच्छे लोग हैं, किसी को कुछ बताया नहीं, अंतिम समय में चुपचाप उन्होंने अपने लड़के का नॉमिनेशन करवा दिया। इस बात से भी यहाँ के लोग और उनके पार्टी के लोग भी बहुत नाराज़ हैं कि अपनों के बीच कम से कम इस तरह का चीटिंग नहीं होना चाहिए, पहले से बता देते। उन्होंने किसी को नहीं बताया था, एकाएक अंतिम समय में उन्होंने फैसला ले लिया और उन्होंने अपने बेटा को चुनाव लड़ाया। तो इस बात से भी यहाँ के लोग और कार्यकर्ता उनके नाराज हैं। मैडम को सम्मानित किए करेंगे, उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे सत्यनारायण जी, जो भी बसिया सभी अंसारी जी को सम्मानित करेंगे। सबके बाद हम लोग मीडिया कर्मी में चलते हैं, तो मीडिया कर्मी जी का हम लोग नाम लेंगे और मीडिया कर्मी जी आएंगे मेरे वाले पीछे, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। सैया पंचायत समिति है, प्रिंस जी आइए, अभी आइए, खासा पंचायत समिति है। वो लोग पीछे कहाँ बैठे हुए थे, उनको आगे बैठाइए। समिति के लिए जोरदार ताली। मनोज पासवान जी मधुपुर पंचायत के तन मंडल लगा
मनोज भैया, क्योंकि हम मनोज भैया को जानते हैं दिल से, इसी के लिए मनोज भैया को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और जो साहब को मिश्र को पंचायत तक पहुंचाइए भैया मेरे। राजनदीप जी युवा अध्यक्ष पूर्णवी पंचायत, उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। सत्यनारायण जी जो यहाँ के 85 हैं जिनका चुनाव की व्यवस्था था, ताली बजा के स्वागत कीजिए भारत भैया को। गुलाब जल है, गुलाब जल तक प्रमोद जी इनका भी आजाद जी साथी का हौसला अफजाई होता है। स्वागत में ताली बजाइए जोर से।